Good morning to one and all present here. My name is Yash Sharma. I am a student of class 11th from Greenfield Public School. Today I am going to present chemo humor. देखो, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ. आपको सुनना ही होगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. देखो, मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ, लेकिन केमिस्ट्री को लेकर नेगेटिव हो जाता हूँ. ये नेगेटिविटी मेरे मन में मेरे दोस्त की वजह से आई है. उसका फेवरेट सब्जेक्ट है ये. एक बार हमारा एग्ज़ाम था, हम दोनों साथ साथ बैठे थे. मैंने एग्ज़ाम के बीच में पानी पिया तो कहने लगा, भाई एग्ज़ाम के बीच में पानी नहीं पीते. मैंने पूछा क्यों, तो कहता है, भाई पानी से कंसंट्रेशन कम हो जाती है. ये बात सुनते ही सर ने उसे ऐसे घूर के देखा. उसके सारे डाउट क्लियर हो गए. एक तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक्सेप्शन है इसमें. पर एक बात सही लगती है मुझे, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता हो तो कह दो एक्सेप्शन है. सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा. और परेशान हो गया हूँ मैं इस सब्जेक्ट से. पहले बोला जॉन डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी. मैं खुश था, खुश होकर ताली मारने ही वाला था कि पता चला वो फेल हो गया था. अरे अगर फेल ही होना था तो बताया क्यों, कर दिया टाइम वेस्ट. फिर बोला नहीं नहीं, एक और था रदरफोर्ड. मुझे लगा यही है वो महारथी, यही है वो महाज्ञानी जो कुछ कर सकता है. पता चला वो भी फेल हो गया था. अब मैंने उम्मीद रखनी ही छोड़ दी थी. मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं इनके. पर पता चला बोहर ने कर दिखाया था. पर एक बात थी जिसको लेकर अभी भी मैं कंफ्यूज था. अगर फर्स्ट टाइम में ही बता देते तो क्यों पढ़ता इन बाकी सब फेलियर्स के बारे में. और एक दिन मेरा दोस्त मुझसे बोला, भाई तुझे पता है फोटोन फ्लाइट में जा रहा था, उसे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया. कहने लगे आपका बैग ओवरवेट है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे. पर फोटोन बोला मैं तो लाइट कैरी करता हूँ. ये बात सुनते ही एयर होस्टेस का उसके साथ झगड़ा हो गया. एयर होस्टेस ने उसे बोला जहाज़ उतरते ही तू उतर जाना सबसे पहले, और बिना सीढ़ियों के धकेल दिया उसे नीचे. और मेरा दोस्त इतना शातिर था, घर से छोटी छोटी टर्म सीख कर जाता था और मम्मी पापा के आगे शो ऑफ करता था. एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आज खाने में NaCl कम है. मम्मी ने बोला वो क्या होता है, कहता नमक. मम्मी खुश हो गई, कहने लगी मेरा बेटा IIT जाएगा, पढ़ने लगा है. मम्मी को क्या पता मिड टर्म में प्लीज़ बोलकर पास हुआ है ये. और वो इतना पागल था, आता उसे कुछ नहीं था पर एक्टिंग पूरी करता था. एक बार हमारा एग्ज़ाम था. एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केन शुगर एंड शुगर केन. जैसे ही मैंने सवाल पढ़ा, कुछ क्षणों के लिए मेरा खोपड़ा जाम हो गया था, क्योंकि मुझे आता नहीं था. मैंने सोचा पर मेरे दोस्त मेरा कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि वही तो है एक योद्धा जो बेखौफ होकर मुझे इस सवाल का जवाब बता सके. मैंने उसकी तरफ देखा, वो मुझसे दूर बैठा था. मैं उसे देखकर ऐसे कर रहा था, पर उसने मेरी ओर देखा ही नहीं. और जब उसने देखा तो बदले में हाय कर रहा है और अपना पेपर करने लगा. ये सब होते हुए टीचर ने देख लिया था, और टीचर मारने की बजाय मुझे हंसने लगी. कहने लगी बेटा कैसे दोस्त बनाए हैं तुमने. और मन ही मन मैं सोच रहा था, इतना अनसर्टेन तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं जितना इसका दिमाग है. और पेपर से बाहर निकल के मुझसे बोल रहा है, भाई तूने वो रेजोनेंस वाला क्वेश्चन किया, इधर चला मैं उधर चला. मैंने कहा घर चले जा तू, अब बहुत हो गया तेरा. और मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन करके, जिसे नहीं पता गूगल कर लेना, मुझे भी नहीं पता. बस इतना पता है कैसे ना कैसे करके सोल्यूशन पिक करना होता है. सब लोग वहाँ प्रैक्टिकल कर रहे थे और मैं वहाँ पर रूह अफ़ज़ा हिला रहा था. मैंने सोचा रीडिंग घर से याद चला जाऊँगा, और सोल्यूशन पिक करने के लिए रूह अफ़ज़ा ले गया था. ये सब होते हुए टीचर ने देख लिया और उन्होंने मेरे साथ ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन बनाई जिसकी रिएक्शन भी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ. ये सब तो खैर मजाक की बातें हैं. केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, यही है जो आपको IIT तक ले जा सकता है. थैंक यू.